हरियाणा में अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो रही है। महानिदेशक कारागार आलोक राय ने बताया कि जल्द ही प्रदेश की 20 जेलों में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट यानी कि MCU स्थापित की जाएगी। इस यूनिट में दोषियों से फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, DNA नमूना और चेहरे की पहचान जैसी बायोमेट्रिक और जैविक जानकारियां ली जाएगी। ये प्रणाली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB से जुड़कर अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाएगी। अभी नेफिस जो है वो ऑल ओवर इंडिया यूज होगा। नेफिस तो MCU अभी हम शुरू कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स भी अपने लेवल पे कर रहे होंगे, पर अब वी आर आल्सो वन ऑफ द। इसमें नेशनल लेवल पे भी जैसे सब में इंटरलिंक हो जाएंगे अगर रिकॉर्ड्स हैं किसी क्रिमिनल के, तो नेशनल लेवल पे ही सारे इंटरलिंक्ड हैं। ये सारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से ही लिंक होगा और हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे ही ये सारा कुछ जाएगा। जब 20 जेल पे लग जाएगा तो कोई भी आप जैसे अपराधी जब आएगा कोई भी, तो उसका MCU में पूरा रजिस्टर होगा ऑटोमेटिक। रजिस्टर होने के बाद अगर वो पैरोल पे जाता है, बेल पे जाता है या दोबारा कोई क्राइम करता है, तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्सन। जी। प्राइवेसी ब्रीच का कैसे ध्यान रखा जाएगा इसमें, क्योंकि ये डाटा होगा फेशियल। प्राइवेसी ब्रीच का मैं बताता हूँ। जब पहले भी क्रिमिनल पकड़ा जाता था तो उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, फिंगरप्रिंट भी लिया जाता था और फोटो आइडेंटिफिकेशन भी होता था। अब इसमें एक चीज और बढ़ गई है, वो है DNA एनालिसिस। फिंगरप्रिंट, फोटो एंड DNA एनालिसिस, ये अब तीनों रिकॉर्ड होगा। तो जब DNA एनालिसिस रिकॉर्ड होगा तो जब उसका CCTV फुटेज में वो कहीं भी उसका सामने आएगा, रेटिना स्कैन भी होगा, रेटिना स्कैन भी इसमें होगा। तो इसमें ये इशू इसमें प्राइवेसी का नहीं है, क्योंकि पहले भी हम उनका रिकॉर्ड करते थे। फिंगरप्रिंट साइज, कोई भी अपराधी जो पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाता था उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, उसका बकायदा फोटो आइडेंटिफिकेशन होता था। तो इसी तर्ज पे है। सर नेफिस में तो रेटिना का नहीं होता था ना? नेफिस में फिंगरप्रिंट का और NCRB में रेटिना का भी कोई डाटा रखा जाता है? NCRB किसी और विंग में NCRB में जो कोई डाटा रखा नहीं जाता मैडम। NCRB में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसकी मेन रिपोजिटरी NCRB। वही मैं आजकल डाटा जो है ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन का मेन रिपोजिटरी वो NCRB और बाकी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सारे उससे लिंक्ड है। आलोक सर, जब कोई मामला सब्सिडी से बन जाता है, टू कोर्ट हो जाता है, तो जैसे फिंगरप्रिंट और DNA तो है ही है, तो इसको कितनी मजबूती मिलेगी एज एविडेंस इस रेटिना को? देखिए, एज एविडेंस इसको पूरी साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा। इट वुड बी एडमिटेड कि अगर CCTV फुटेज आपको वहां पे मिला है और अगर उसका बंदे का आइडेंटिफिकेशन होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ साइंटिफिक एविडेंस। या पीछे कब मत करिए प्लीज। उदाहरण जाता है सर CCTV फुटेज में, तो उसका प्रमाणीकरण कैसे करेंगे? ये साइंटिफिक एनालिसिस से करेंगे और जो साइंटिफिक एनालिसिस से जो करेंगे और उसका जो एविडेंस बनेगा और वो एविडेंस प्रूव किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो ये MCU है सर, इसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन की आपकी बात, इसकी कितनी, ये कहते हैं ना कि सत्यता कितनी है, प्रोडक्टिविटी जो है इसकी 100% सत्यता है। यानी सीधे तौर पे कहें तो मैनुअली एफर्ट्स कम हो जाएंगे सर हाई टेक्निक के अंदर? मैनुअली एफर्ट्स कभी भी कम नहीं होंगे। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि हमेशा मैनुअल एफर्ट जो है वो नंबर 1 पे रहता है, बट इन एडिशन टू मैनुअल एफर्ट ये रहेंगे। आपको मैं इसी में एक तर्ज में और भी बताता हूँ। अगर आप कभी यूरोप का पुलिसिंग स्टाइल पढ़ेंगे या अमेरिका का पुलिसिंग स्टाइल पढ़ेंगे, ब्रिटेन का पढ़ेंगे, तो वो सारे केसेस ट्रेस नहीं करते। वो वही केसेस ट्रेस करते हैं जो ट्रेस किए जा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा इंग्लिश मूवीज में कि वो केस लेके उसको चलते रहे और 6 महीने साल भर बाद केस क्लोज कर दिया गया। हमारे यहाँ केस क्लोजर का कोई सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ सबसे अधिक जो केसेस की सफलता है वो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा इसलिए कि अगर अभी कोई डिस्प्यूट लेके आ जाए कि साहब गली में डिस्प्यूट है और वो जो है ईंटे का झगड़ा है या गोबर पातने का झगड़ा है या फलाना है, तो आप देखेंगे पुलिस वाले जाएंगे और वो वहां जाके उसको करेंगे। ये सुविधा हर जगह नहीं है। अगर आप पाएंगे बाकी जगहों पे, अगर केसेस का नेचर ट्रिवियल है तो दे विल फाइल इट। एक कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर या कम्युनिटी ऑफिसर विल बी टैकलिंग दैट। अगर केसेस ट्रेस हो सकते हैं तो उसको समय देंगे
क्योंकि उनके यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रियाज है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रियाज क्या है कि मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं और मैं केवल उसके लिए यूज करूंगा जो केसेस क्रिटिकल हैं, जिनको सॉल्व किया जा सकता है। जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता उनका बंडल लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में, इंडिया में सिंपल है, अगर केस हुआ है तो केस ट्रेस होना है और केस का जो क्लोजर कहते हैं, हमारे क्लोजर कोई सिस्टम नहीं है। जब तक आपने अनट्रेस अगर उसको दे भी दिया तो किसी भी दिन फाइल वो खुल सकती है। और कभी भी आप देखेंगे कि जो बहुत ही सेंसेशनल केस हुआ होगा वो कभी हिंदुस्तान में अनट्रेस नहीं जाता है। 90% 95% तक सॉल्व होता है। आपने देखा होगा कि जो सीरियल किलर के केसेस हैं वो भी हमारे यहाँ सॉल्व होते हैं। कोई इस तरह का बहुत पहले की बात, अगर कोई इस तरह का है कि भाई वो रेप विक्टिम बना देता है बच्चियों को, फलाना करता है, तो आपने देखा नॉर्मली सारे केसेस ट्रेस करके दिए गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ केस अनट्रेस चला गया और फाइल कहीं पे भी आप फेंक दीजिए, इस तरह की बात नहीं। हाँ सर, जैसे टेक्निक अभी शामिल की एमसीयू बहुत जल्दी लगा रहे हैं, इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और इसमें सब कुछ हो रखा है। बहुत ही शीघ्र ये स्थापित कर दिया जाए। कितना खर्चा आएगा सर इसमें टोटल? इसमें खर्चे की जानकारी तो इसमें नहीं है मेरे पास। वो अभी वन से अलॉट एनसीआरबी से अलॉट हो गया, एनसीआरबी से हमें अलॉट हुआ है। आलोक सर, हरियाणा कौन सा राज्य है देश भर में इस जो है टेक्निक को अब यूज में लाना चाह रहे हैं? देखिए अभी हम लोगों को आप प्रथम ही समझिए, क्योंकि अगर एनसीआरबी हमें फैसिलिटी दे रहा है और हम इतने जागरूक हैं कि हम ये बात कह रहे हैं कि हम इसको बहुत जल्दी लगाने वाले, इसका मतलब वी आर अवेयर ऑफ इट, वी आर अलर्ट। एक सर इसके अलावा एक अलग मुद्दा है जी। जो स्टेट एम्बलम और जो स्टार वन जो हरियाणा पुलिस जो यूज करती है, जी। उसको लेकर के एक मसला सामने आया है कि वो पुलिस जो है, जेल पुलिस जो है, वो भी ये इस्तेमाल कर रही है। गृह सचिव को एक पत्र गया है, आपने भी एक पत्र लिखा उसको लेकर के। देखिए मेरी बात सुनिए, जो स्टेट एम्बलम है, जो रैंक है और जो वर्दी के ऊपर स्टार्स लगाए जाते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर लगाए, चाहे एसआई लगाए, चाहे हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल लगाए, वो सारी व्यवस्था रूल्स के हिसाब से, नियम के अनुसार है। नियम कहाँ पे एग्जामिन होता है? हर जगह पे एक अलग अलग डेस्क बना हुआ है। हमारे यहाँ होम में एक डेस्क है, उनका जो नियम को एग्जामिन करता है कि कौन क्या स्टार लगाएगा, तो वो एग्जामिन करेंगे और जो एज पर रूल होगा, एज पर नियम होगा, वो कार्रवाई होगी। अब जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं और मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूछ रहे हैं, तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र की बात हो तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। आपने भी एक पत्र तो उसके लिए लिखा ही है? नहीं, उसको लेकर वो इशू देखिए, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हम कुछ इश्यूज रेज कर रहे हैं जो डिबेट में जाएंगे। और आपने देखा होगा पुलिस अधिकारी आ भी गए डेपुटेशन पे, ठीक है। अभी ये वही तो जानकारी होगी आपको। तो पुलिस अधिकारी भी आ गए डेपुटेशन पे, सुपरिटेंडेंट। मैंने उस समय ये बात कही थी कि मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इस इशू को। अब क्या है कि जो सरकार का डिसीजन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अभी जो सरकार का डिसीजन हुआ है, सरकार निर्णय हुआ है, तो पब्लिक सर्वेंट का कर्तव्य क्या है? उसको फॉलो करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, खुद भी करे और दूसरों से भी कराए। तो हम वो कर रहे हैं। नहीं, पे स्केल उसमें एक आधार बताया गया कि कम है पे स्केल, वहाँ आईपीएस की ज्यादा। पे स्केल एक मुद्दा जरूर होगा, लेकिन जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हैं उसके सारे नियमों की जानकारी मेरे को नहीं है। उसका जो वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। वो अधिकार है जहाँ होम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक डेस्क लग रखा होगा, वो उसको एग्जामिन करता होगा, वो उसको समझेगा कौन क्या स्टार लगेगा। मैं क्या स्टार लगाऊंगा ये हमेशा एमएचए डिसाइड करता है, ऑल ओवर इंडिया डिसाइड होता है। हमारी अपनी मर्जी नहीं है कोई। ये कब से चला आ रहा है सर? ये मुद्दा उठा कर ये कब से चला आ रहा है? सीधे तौर पे शुरुआत से ही जेल पुलिस का आप मेरे से वो सवाल कीजिए जो मैं बता सकता हूँ। सर, अगर सीधे आप तौर ये पर- मुझे मुद्दा उठा क्यों, कब से चला आ रहा है? ये तो मैं कैसे बता ये सकता सर, हूँ? ये चला कर आ रहा है? क्या शुरुआत से ही जो जेल पुलिस है यही इस्तेमाल कर रही है या बीच इशू कब ये से? नहीं है, इशू ये नहीं है कि ये पीछे क्या परिपाटी रही। इशू ये है कि आज की डेट में क्या होना चाहिए। वो नियम की जानकारी इसको है, वो वहां बैठा है, वो वहां एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके पुटअप करेगा, पुटअप करके जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। ये बात है। सर, प्रदेश एक मुख्य विभाग, एक सहायक विभाग, एक मकसद एक है, लेकिन ये विरोधाभास फिर भी क्यों हो रहा है? नहीं इस मुद्दे को देखिए, लेकर? मैं बताता आपने हूं। डेपुटेशन वाली बात भी कही। डेपुटेशन वाली बात मैंने क्यों कही, अब मैं बताता हूँ डेपुटेशन वाली बात क्यों कही। पुलिस विभाग है वो अलग है, विजिलेंस विभाग वो अलग है, ठीक है। तो पुलिस विभाग से विजिलेंस में क्या डेपुटेशन लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं।
कोई टेक्निकल काम है, कोई और चीज है, तो उसका ऑनलाइन एक हमारा जिसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन कोर्स या ऐसा कह सकते हैं कि फैमिलियराइजेशन कोर्स, ये होता है हर जगह। आप एनएसजी में चले जाओ, एसपीजी में चले जाओ, सीआरपीएफ में चले जाओ, सीबीआई में चले जाओ, आपका हफ्ते भर का इंडक्शन कोर्स होता है कि भाई आप ये काम करोगे। अभी हमारे यहाँ सीबीआई में यहाँ के और वार्डर भी गए हुए हैं, जिनके एक्सटेंशन का केस आया हुआ, मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो वार्डर कैसे वहां काम कर रहा है? तो वार्डर वैसे काम कर रहा है कि उसको भाई एक सेंसिटाइजेशन कोर्स दिया गया। तो आपने जो ये पूछा, तो इसमें यह है कि आप देखिए विजिलेंस विभाग जो है वो अलग है, पर सारे जो है वो पुलिस विभाग से गए हुए हैं विजिलेंस में। अभी ये आपके जेल विभाग के लोग होमगार्ड में गए हुए हैं और वहां पे काम कर रहे हैं। तो डेपुटेशन तो हमेशा से चलता रहा है। मैंने ये बात उसमें कही थी कि डेपुटेशन की बात, ये चर्चा होनी चाहिए, और वो चर्चा हुई और उसका आप परिणाम भी देख लीजिए। लिस्ट भी है, लिस्ट भी आप चाहे तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें फिर उनका क्या सर, जो ये मान रहे कि हमारे साथ गलत हो रहा है? आप किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को ये मानने की जरूरत ही नहीं कि उसके साथ गलत हो रहा है। ये आप कह सकते हैं क्या? जब हमने नियम और कानून को मान के शपथ लेके जब ये नौकरी ज्वाइन की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। वी आर ऑल अंडर डिसिप्लिन, अनुशासनात्मक फोर्स होता है, अनुशासन के अनुसार बल होता है। अगर बल को डिफ्यूज करना है, किसी भी बल को डिफ्यूज करना है, तो उसका अनुशासन को भंग कर दीजिए, इंडिसिप्लिन कर दीजिए, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की भी बात हुई सीनियर लेवल पे कि भाई ये इतने घंटे वेट करते रहते हैं, इतने घंटे खड़े रहते हैं। तो जनरल ने पूछा कि शैल आई डिफ्यूज माई फोर्स, शैल आई डिफ्यूज माई फोर्स सर? यू कैन नॉट डिफ्यूज द फोर्स। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी डिसिप्लिन से बना हूँ। हाँ सर, पर चिंतन की बात तो ये है, डीजी कानून व्यवस्था शत्रुजीत कपूर डीजी प्रिजन भी रह चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। देखिए, वो आप जो प्रश्न मेरे इलाज से संबंधित हो पूछिए। अब आप किसी नाम लेके मेरे से प्रश्न पूछिए, ये ठीक नहीं। आप ये बताइए कि मैं क्या करूं? मैंने ये बात कही थी, मैंने ये बात कही थी कि डेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए, और मैंने ये आपसे कहा उस समय। मैंने सेकंड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो मैंने बोला था कि मुझे 10 दिन का टाइम दिया जाए। 10 दिन से ऊपर हो गया, बस इतनी सी बात है। बदलाव जो है ना, चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। कब तक इसका हल हो जाएगा सर? कब तक? किस चीज का? जो एमएचए से जो भी रिपोर्ट आनी है, जो सॉरी होम डिपार्टमेंट, किस चीज का? ये जो बैच को लेकर के, देखिए, बैच को लेकर कहीं कुछ है ही नहीं है। बैच का कोई मतलब ही नहीं है। बैच का क्या मतलब है? बैच तो जो वहां से डिसाइड होगा। अगर मान लीजिए आप कहते हो कि वहां से कब तक डिसाइड होगा, हो सकता है कि वहां डिसाइड हो चुका हो, यही डिसाइड हो चुका है, जो चल रहा है वही चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको मैं कैसे बता दूं कब तक डिसाइड होगा? आप बताइए। अभी कोई आपके पास जानकारी नहीं आई है? लेकिन अधिकारी, देखिए, मेरे पास कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि नहीं, हम कब तक डिसाइड करें, कोई आपको जानकारी देती। होम से तो आ जाएगी, वी आर डिसीजन जो होगा वो तो आएगा। डिसीजन आएगा। ये तो नहीं आएगा कि हम 15 दिन में डिसाइड करके नहीं, बताएंगे, नहीं, ये आएगा नहीं क्या? फिर ठीक। तो ये सर, ये जो एमसीयू में जो का डाटा हम लोग बनाएंगे एमसीयू सिस्टम में, जी। ये 75 इयर्स तक फिर हम लोग रख सकेंगे। हाँ, देखिए, 75 तो रख सकेंगे। मतलब एक व्यक्ति जिसने एक बार क्राइम किया है, तो उसके पूरे अगर लाइफ स्पैन में हम रखते हैं तो काफी इफेक्टिव है। बरी होने के बाद डिलीट कर देंगे सर? रखेंगे नहीं, बरी होने से इसका कोई नहीं लेना देना होता है। आ गया तो आ गया, एक बार आ गया तो डाटा आ गया, डाटा। ये सिविल की तरह से काम करेगा, जैसे क्राइम उसमें फाइनेंस कराने में सिविल करता होता है, एक बार ये वाला डाटा जनरल पुलिसिंग के पास भी रहेगा? मतलब जनरल पुलिसिंग पे ही ये रहेगा। अच्छा। ज्यादा काम उन्हीं के आएगा। एक्चुअली क्या है नेफिस कि में अपडेट करेंगे ना सर इसको? हाँ, नेफिस का। तो नेफिस तो पूरा सेंट्रली जनरल पुलिसिंग के पास मिलता होगा। हाँ, हाँ, नहीं, पूरा। नेफिस विल बी कन्वर्टेड इन एमसीयू। नहीं, will be integrated with नेफिस। ऐसा है मैडम कि जो नेफिस में जितनी सुविधाएं होती है वो पुलिस ऑफिसर के लिए होती है। जैसे उसने अपलोड किया और सीसीटीवी फुटेज निकाला आईओ ने, या मान लिया कोई प्रिजन डिपार्टमेंट में क्राइम होता है, हमारे पास भी सीसीटीवी है, पर हमारे पास केवल कोई पोर्शन आता है। उस पोर्शन को जो हम अपने सीआरबी पे भेजेंगे तो वो टैली करके हमें बता देंगे। अगर हरियाणा का क्रिमिनल है तो जी, और अगर वो सीआरबी से एनसीआरबी में जाएगा
तो एनसीआर भी टैली करके बता देगा अगर ऑल ओवर इंडिया का क्रिमिनल है तो मतलब ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है, ये मेजर ब्रेक थ्रू। तो इसलिए ये सर important है। हरियाणा में कितने कैदी हैं और जो ये एमसीयू से होगा कितना टाइम लगेगा उनका सबका करने में? देखिए एमसीयू से नेफिस पे तो सारे ही हैं। अब एमसीयू जो टेक्नोलॉजी है वो जब जो लोग नए आएंगे उनके हिसाब से वो चलेगा, नेफिस पे बाकी सारे फिंगर ऑटोमेटेड वालों का भी करते हुए ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट जो है वो ऑलरेडी है। जो एमसीयू के अंडर जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं इनके, तो वो अब नए जो कैदी आया नए जो करेंगे, आएंगे नए उनका हम रिकॉर्ड बनाएंगे, डेवलप करेंगे। उनका रिकॉर्ड ठीक। 26,000 एक ये ऊपर वाला पन्ना दीजिएगा, ये लीजिए मैडम ये। जी। और ये हम लोगों की चीजें हैं जो बिक्री के लिए ऑनलाइन है, पर इसकी पूरी कॉपी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें से कुछ लेना चाहें तो एक बार देख प्रोडक्ट तो यार इकट्ठा मंगाना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, कुछ सैंपल्स हो जाए जैसे